आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जी करता है कि आईन जला डालूं जब भूख से मेरी बच्ची उदास होती है। मशहूर कवि आदम गोंडवी की ये पंक्तियां बुंदेलखंड के दर्द को बड़ी ही बखूबी से आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। बेबस पिता, भूख से तड़पते बच्चे, बुंदेलखंड की यही हकीकत साल दर साल रही है। ये बात अलग है कि इस साल बारिश बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन बारिश अच्छी होने से क्या फ़र्क पड़ता है जब नोटबंदी की सियासत ने इस पूरे मामले को कहीं का कहीं पहुंचा दिया है। बुंदेलखंड क्या अलग राज्य बनेगा? क्या इसे लेकर बुंदेलखंड के लोग राजनीति करते दिखाई देंगे? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका ज़रा भी प्रभाव पड़ेगा? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बुंदेलखंड की जनता के सामने आज स्पष्ट हैं, लेकिन जनता किस तरफ बैठेगी ये तो बस जनता जानती है, नेता नहीं। आप आए तो कभी गांव के चौपालों में, मैं रहूं ना रहूं भूख मेजबा होगी। मशहूर कवि आदम गोंडवी का गरीब बेबस गांव बुंदेलखंड के जर्रे जर्रे में विराजमान है। सूखा, भूख, पलायन की पीड़ा, बुंदेलखंड की इस खौफनाक हकीकत से दुनिया वाकिफ रही है। बुंदेलखंड की बदहाली अहम मुद्दा है। यही वजह है कि अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग गाए बगाए उठती रही है। देश में नोटबंदी का शोर है और भी कई मुद्दे हैं यूपी के। ऐसे में अलग बुंदेलखंड का मुद्दा कितना अहम है? क्या बुंदेलखंड का विकास अलग राज्य से ही संभव है? क्या स्पेशल आर्थिक पैकेज से काम नहीं चलाया जा सकता? इस मुद्दे पर झांसी में बहस तेज है। इसलिए जरूरी है कि पैकेज की बात कांग्रेस करे, सपा करे, और पैकेज से इस बुंदेलखंड का भला नहीं होगा। हमने नारा दिया है, पैकेज नहीं स्वराज्य चाहिए, हमें हमारा राज्य चाहिए। हम बुंदेलखंड प्रांत की मांग करते हैं। बिना बुंदेलखंड प्रांत बने ना तो यहाँ का विकास संभव है। अलग बुंदेलखंड का मुद्दा भी पुराना है। केंद्र में या तो कांग्रेस या बीजेपी की सरकार रही है। बुंदेलखंड के बीजेपी और कांग्रेसी नेता अलग राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन ये राज्य कब और कैसे बनेगा, इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पर चुनावी सभा में ये कहा था कि उमा भारती जी जो कह रही हैं उसके अनुसार हम करेंगे। अब चूंकि प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं देश की, और बुंदेलखंड बनाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भेजा था। केवल आज केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उन्होंने यहाँ घोषणा करके गए थे कि हम सबसे पहले बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो अलग बुंदेलखंड राज्य का विरोध करती है। वो पार्टी है सत्ताधारी समाजवादी पार्टी। राज्य के विरोध में पार्टी के अपने तर्क हैं। हमारी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है, घर के बंटवारे के पक्ष में नहीं होती है, घर को बढ़ाने के पक्ष में होती है। अगर बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो इसमें कौन कौन से जिले होंगे? क्या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी इलाकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी अलग होना चाहता है? ये सवाल भी उठता रहा है। बुंदेलखंड का मानचित्र कैसा होगा? मांग करने वालों पे वास्तविक परिदृश्य है नहीं, उसका वास्तविक मानचित्र तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। उस मानचित्र में क्या हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को चाहते हैं या नहीं चाहते? लेकिन अलग बुंदेलखंड के समर्थकों का कहना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बुंदेलखंड के मानचित्र जैसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। असली सवाल मंशा का है। बाकी बुंदेलखंड अच्छा है, बुंदेलखंड बनना चाहिए, ये वोट हथियाने वाला मामला है। हमारा तो नारा है, हरी भरी सब धरती हो, बंजर भूमि न पड़ती हो, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती। झांसी और आसपास के इलाकों के लिए बुंदेलखंड का सवाल अहम तो है, लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या इसी मुद्दे से चुनावी हार और जीत तय होगी? कहना मुश्किल है। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, झांसी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, मुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का जिक्र आते ही हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता बखूब याद आती है और जहन में कौंध जाती है तमाम बातें। झांसी एक ऐसा इतिहास जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। झांसी बदल चुकी है, लेकिन झांसी की तासीर आज क्या है? वहां की सियासत क्या वाकई में इतिहास को अपने साथ समेटे आगे बढ़ रही है? ये वीरों की धरती है। ये झांसी की रानी की जन्मभूमि है।
ये रानी लक्ष्मीबाई का किला है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहीं से सन 1857 में आज़ादी की पहली किरण ने अंगड़ाई ली थी। अंग्रेजी साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, उस साम्राज्य को इसी किले से चुनौती मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा अमर है। देशभक्तों को उनकी वीरता प्रेरणा देती रही है। ऐसी महिला थी जिन्होंने घोड़े की लगाम अपने मुंह पर दबाई और घोड़े की टापों की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ से 7 समुंदर पार बैठे ब्रिटिश हुक्मरान दहल गए। और दहलने के बाद जनरल हीरोज़ ने अपनी डायरी में लिखा था, हिंदुस्तान में अगर कोई एक मर्द है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। कहते हैं कुछ खास है इस किले में। इसकी मौन खड़ी दीवारों से रूहानी रिश्ता रहा है देश पर मर मिटने वालों का। तभी तो 1857 के बाद भी इस शहर में आज़ादी का जज्बा धधकता रहा। सुनहरा इतिहास है इस शहर का, लेकिन आज अपने वर्तमान से मायूस नजर आता है ये शहर। उत्तर प्रदेश के शहरों के बारे में आप किसी से पूछें तो गिनती लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस तक आकर सिमट जाती है। झांसी तो ऐसे लगता है मानो किसी और प्रदेश का हिस्सा हो। केंद्रीय मंत्री उमा भारती झांसी से सांसद हैं, लेकिन वो भी इस शहर को अब तक वाजिब हक नहीं दिला पाई। शून्य हो गया है। इधर पे जो हमारा व्यवसाय था, व्यवसाय खत्म हो गया है और निश्चित ही ये हमारा सबसे बड़ा झांसी का ह्रास हुआ है। वीरों की धरती आज अपने वर्तमान से मायूस नजर आती है। उन लोगों से शिकायत है जिनके हाथों में इस शहर की सियासी कमान है। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, झांसी। झांसी की वो बिसात नहीं जो राजधानी लखनऊ की हो, या यूं कहें बनारस की हो, इलाहाबाद की हो, ऐसे किसी भी बड़े उत्तर प्रदेश के शहर की हो। झांसी एक बड़ा शहर जरूर है, तरक्की करना चाहता है, विकास करना चाहता है, लोग वहां आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन विकास तो तब हो ना जब बुनियादी ढांचा सही हो, जब पीने का पानी मयस्सर न हो, तो फिर उसके बाद और क्या कहा जा सकता है। आइए आपको ले चलते हैं रानी तालाब, एक ऐसी झील जिसके जरिए झांसी को लगातार पानी मिलता रहा। लेकिन अब रानी झील की स्थिति क्या है, देखिए आप खुद ही। इस तालाब को झांसी की लाइफलाइन कहा जाता है। कभी 28 गांव की खेती इस तालाब पर निर्भर थी। इस तालाब से शहर का इतिहास जुड़ा है। कहा जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, तब इसी तालाब से होकर गुजरती थी। राजा गंगाधर राव का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था। ये तालाब झांसी का बड़ा जल स्रोत हुआ करता था, लेकिन आज हालात क्या हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये हम तो ये चाहते हैं कि झांसी की रानी के नाम से आना लक्ष्मी ताल जो है कि अपने पुनर्जन्म के लिए आस लगाए हुए झांसी की रानी कि मेरा एक बार पुनर्जन्म कर दो, तो जो 28 गांव जो इससे सिंचित होते हैं आसपास के, वो फिर से मैं इस बुंदेलखंड के 28 गांव को हरियाली कर दूंगा। लक्ष्मी ताल का बड़ा हिस्सा नाले में तब्दील हो चुका है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी ताल को साफ करने की कोशिश नहीं की गई। फंड भी जारी हुए, लोगों की मदद से कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। झांसी के वजूद का हिस्सा है लक्ष्मी ताल, लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं वो भी पानी अपलिफ्ट कर रहे हैं। टेप वाटर जहाँ आता है वहाँ तो ठीक है, वो टेप वाटर लेते हैं, लेकिन जहाँ पानी अपलिफ्ट कर रहे हैं, और अपलिफ्ट करने से अगर आरओ भी आप लगा लें, एक्वागार्ड भी लगा लें, कुछ भी चीज़ लगा लें प्यूरीफाई करने के लिए, लेकिन कॉलीफॉर्म को हम विलग नहीं कर सकते। बताया जाता है कि लक्ष्मीबाई के समय में इस तालाब का क्षेत्रफल 105 एकड़ था, लेकिन अवैध अतिक्रमण की वजह से ये सिकुड़कर 68 एकड़ का रह गया है। प्रशासन का रवैया ऐसा है कि यहाँ एसटीपी प्लांट के गठन के लिए ज़मीन नहीं मिल रही। तालाब संरक्षण से जुड़े लोगों की उम्मीदें टूट रही है। लक्ष्मी तालाब का वजूद सिकुड़ता जा रहा है। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, झांसी। 2014 के लोकसभा के चुनाव में झांसी में तेज तर्रार नेता उमा भारती ने अपना दखल न सिर्फ दिखाया बल्कि प्रदर्शित भी किया। झांसी से सांसद हैं, इसके बावजूद झांसी की तस्वीर न बदली है। इसका खुमार लोगों में बड़ा है। लोग चाहते हैं कि उमा भारती जिस तरह से गंगा के पूरे स्वरूप को बदलने में अपनी जी जान लगा रही हैं, वैसे ही झांसी के लिए भी अगर काम करती तो न जाने क्या हो जाता।
ये बात अलग है कि शिकायतों का पिलंदा कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है। एमपी की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती झांसी की सांसद है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उमा भारती के कंधे पर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में चमत्कारिक सफलता के बाद मिशन 2017 को लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित है, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कोई चेहरा पेश नहीं किया है। ऐसे में क्या उमा भारती पर बीजेपी दांव लगा सकती है? बुंदेलखंड के बीजेपी नेता इस पर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे काबिल लोग हैं, उसमें एक नाम वो भी है जो आप कह रहे, लेकिन निश्चित रूप से ये निर्णय हम लोगों के बस में नहीं है, ये बात ऊपर की है। उमा भारती गंगा को निर्मल और विरल बनाने की मुहिम में जुटी हैं, लेकिन झांसी के लोगों की शिकायत है उमा का ध्यान अपने शहर पर कम है। खासकर लक्ष्मी तालाब की हालात सुधारने की कोशिशों को लेकर उमा भारती पर सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उमा भारती यहाँ की सांसद हैं और लक्ष्मी ताल से 100 कदम की दूरी पर रहती हैं, और उन्होंने उठा के बजट कम कर दिया उस डीपीआर में, 54 करोड़ कर दिया, और 54 करोड़ करने के बाद भी वो जमीन नहीं ले पाई। विरोधी भी यही आरोप लगाते हैं कि उमा भारती की दिलचस्पी केंद्र की सियासत में ज्यादा है, बुंदेलखंड की तरक्की को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। शुक्ला जी ने कहा कि जनमानस, उन्होंने ये नहीं कह पाया कि नहीं हम हरा देंगे उमा भारती जी को, अंदर से पीड़ा है, हरा सकते हैं, लेकिन जनमानस के बिना नहीं हरा सकते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ है, उमा जी अपने कामों पे नहीं जीती। इसमें दो राय नहीं कि बुंदेलखंड को फतह करने की मुहिम में उमा भारती की बेहद अहम भूमिका होने वाली है, लेकिन क्या उमा इस इलाके में पार्टी को सफलता दिला पाएंगी? विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, झांसी। अब बात करते हैं झांसी के उस ऐसे जादूगर की जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। झांसी उनकी जन्मभूमि रही है, लेकिन आज जरा इससे विडंबना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि उनकी विरासत को सजो कर रखने वाला एक भी ऐसा खिलाड़ी झांसी के पास आज नहीं है। खिलाड़ी छोड़िए, खेल का क्या खस्ता हाल है, क्या कहा जाए। यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हुआ करता था, आज वहां गाय चरती हैं। यह है स्थिति, और ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि झांसी का स्वरूप बदलेगा? हॉकी के फनकार मेजर ध्यानचंद, जिनकी जादूगरी को हिटलर ने किया था सलाम। झांसी मेजर ध्यानचंद की कर्मभूमि रही है। यहीं पर उन्होंने हॉकी के गुर सीखे, यहीं उनकी प्रतिभा को ऊंचाई मिली। झांसी से निकलकर ध्यानचंद सफलता के क्षितिज पर छा गए। झांसी से अहम रिश्ता रहा है ध्यानचंद का। इस शहर को हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स नर्सरी के रूप में विकसित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। हॉकी के इस स्टेडियम को देखकर यही लगता है कि यहाँ हॉकी मैच को छोड़कर तमाम आयोजन होते होंगे। जिस ग्राउंड में हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर मेजर ध्यानचंद का अंतिम संस्कार भी हुआ, हॉकी के लिए ये मैदान बना हुआ है। यहाँ का जो हाल दिखाई दे रहा है, जिसमें प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हुई हैं, पूरा मैदान जो है वो गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ पर हॉकी के अलावा सब तरह के कार्यक्रम होते हैं। सुना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है खेलों के लिए, और विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों के लिए तो और भी सोचने की बात है कि वो दद्दा की ये स्थल एक तीर्थ स्थल है। लोग, मैंने देखा है, मैं खेल पत्रकारिता से भी काफ़ी अरसे से जुड़ा रहा हूँ, मैंने देखा लोग यहाँ पर आकर कैसे नतमस्तक हो जाते हैं। स्टेडियम के एक कोने में बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्टेडियम की हालत देखिए। यहाँ बिखरे सामानों पर गौर कीजिए, क्या किसी को इसकी चिंता है? वैसे भले ही झांसी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर है, लेकिन खिलाड़ियों के जज्बे में कमी नहीं है। हम लोग को तो अब मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, खेलते रहेंगे हमेशा। गंदा ग्राउंड हो तो भी साफ करके खेला था कल हम लोग ने। आपको लगता है कि ये मैदान जो है पूरी तरह से हॉकी के लिए होना चाहिए? रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे, क्या क्या होता है यहाँ पर? तो होता रहता है, मगर ये होने के चक्कर में हम लोग अपनी प्रैक्टिस तो बर्बाद कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग खेलते हैं जैसा होता है। जब मेहनत करेंगे तो मंजिल तो मिलेगी मिलेगी। सब जानते हैं कि सिर्फ ध्यानचंद की बड़ी मूर्ति लगाने से झांसी स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित नहीं होगा। बुनियादी ढांचा विकसित हो, इसके लिए कदम उठाने होंगे। लेकिन लगता नहीं कि ध्यानचंद की विरासत को सहेज कर रखने की फिक्र यहाँ किसी को है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को किसी सरकार ने भारत रत्न तो नहीं दिया, लेकिन उनके शहर में हॉकी की सुविधाएं तो कम से कम हम दे ही सकते हैं। क्या इतना नमक अदा करने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं?
मेरे सहयोगी कुलदीप अवस्थी और वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, झांसी। उपेक्षित सूबा बुंदेलखंड, क्या वाकई में इस बार के चुनाव बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल पाएंगे? ये तो चुनाव के बाद ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा। इंडिया वाई यूपी में फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।